बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। 5 अलग अलग टैक्स और जबरदस्त चोट। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। राहुल जी आगे भाई, राहुल जी का स्वागत करें। ये तो बस ट्रेलर है, अभी तो असली झांकी बाकी है। वार का, प्रहार का, मोदी सरकार के खिलाफ यलगार का। कांग्रेस की 7 सितंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी ने हल्ला बोल दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने मोदी सरकार की दुखती रग पर हाथ रखा, महंगाई के मुद्दे पर बड़ी बात कह डाली। हिंदुस्तान ने ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इतनी महंगाई हिंदुस्तान को नहीं दिखाई। दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई के मुद्दे पर बोलते बोलते राहुल जरा लड़खड़ा गए। जहां किलो बोलना था वहां लीटर बोल गए। हालांकि तुरंत उन्होंने सुधार भी किया। 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। राहुल गांधी का बस इतना लड़खड़ाना कि बीजेपी के कान खड़े हो गए। बीजेपी ने लपकते हुए जोरदार तंज कसा। बीजेपी चाहे जो कहे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी गजब का जोश देखने को मिला। और कम से कम आज रामलीला मैदान में जिस तरह की रैली का आयोजन किया गया है, महंगाई पर हल्ला बोल, उसके जरिए एक बहुत बड़ा संदेश, क्योंकि रामलीला मैदान के भीतर की बात करें या फिर बाहर वाले हिस्से की, जबरदस्त तरीके से भीड़ देखी जा रही है। जोश में कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। लेकिन अगर आप मंच से सुनेंगे तो राहुल गांधी से शुरू, राहुल गांधी पर खत्म, कम से कम हर एक नेता, चाहे वो बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, अशोक गहलोत हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, दूसरे तमाम नेता हो, एक सिरे से, क्योंकि हाल ही में हम सब ने देखा है नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए, खासतौर से राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के कई दिग्गजों ने किस तरह से इस्तीफा दिया, जिसके बाद ये बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा लग रहा है कि जरूरी माना जा रहा था कि राहुल गांधी ही सर्वमान्य है कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए। और आज की इस रैली के जरिए एक तरफ महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को उनके कद को और ज्यादा बड़ा करने की इस कोशिश के तौर पर भी इस रैली को जरूर देखा जाना चाहिए। बिना थके, बिना रुके दिल्ली के रामलीला मैदान में सियासत के अग्निपथ पर बढ़ते गए राहुल गांधी। मोदी सरकार पर चुन चुन कर हमला बोलते गए। उनकी आक्रामक शैली तो आज गजब की थी। उन्होंने 2 हिंदुस्तान की अपनी पुरानी बातों को फिर से दोहराया। और आज 2 हिंदुस्तान बन गए हैं। एक मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का। उस देश में कोई सपना नहीं देखा जा सकता। उस देश में अगर आप रोजगार चाहते हो नहीं मिल सकता। अगर आप अपने बच्चों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हो आप नहीं कर सकते हो। उस देश में आपको अपना खून पसीना देना पड़ेगा।
और खून पसीना देने के बाद आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का भी मुद्दा उठाया। पीएम मोदी को खुली चुनौती दे डाली। 55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया। मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। राहुल गांधी के इस जोश को पंचर करने के लिए चंद मिनटों बाद ही बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चली आई। अगर सही बताएं तो ये रैली एक परिवार बचाओ आंदोलन था, एक परिवार बचाओ रैली थी। जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड केस में खुद इनके पूर्व मुख्यमंत्री, 4 बार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, दशकों पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने भी नेशनल हेराल्ड के विषय को उठाया। और आज गांधी परिवार को लग रहा है कि वो संपूर्णतः घिर गए हैं, तो अपनी साख को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने इस रैली का स्वांग किया है। तो कैसा ये देखकर तो साफ हो गया कि 2024 की लोकसभा की लड़ाई भीषण होने वाली है। बयानों के तीर बता रहे हैं कि कोई पीछे हटने वाला नहीं है। यहां हमारे मीडिया के मित्र हैं। इनका काम जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने का होता है, मगर ये भी अपना काम नहीं करते हैं। 24 घंटा ये कैसे करेंगे? ये मीडिया उन्हीं 2 उद्योगपतियों का मीडिया है। पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं 2 उद्योगपतियों के हाथ में है। राहुल जी का कहना था कि देश में नफरत और क्रोध भरा हुआ है। वैसे अगर ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा तो आज राहुल जी के भाषण में नफरत और क्रोध था। और राहुल जी ने एक बात मगर बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि नफरत केवल उसी के जहन में होता है जिसके मन में डर होता है। जिसके मन में डर नहीं, वो कभी भी नफरत को उत्पन्न नहीं कर सकता, वो कभी भी नफरत को जन्म नहीं दे सकता, वो कभी भी क्रोधी नहीं होता। बीजेपी के आरोपों के केंद्र में गांधी परिवार है, लेकिन राहुल इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए इस बार नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और इस सिलसिले को आसानी से समझा भी जा सकता है। 5 अगस्त को इसी साल राहुल, प्रियंका समेत कांग्रेस के नेताओं ने काले कपड़े में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज रामलीला मैदान से भविष्य की अपनी रणनीति का खाका खींचा। फिर 7 सितंबर से 134 दिनों तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। यानी बीजेपी के लिए 2024 का मुकाबला आसान नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी अपने ओज और जोश से कांग्रेस में ऊर्जा का संचार करने में लगे, कांग्रेस के पक्ष में लगे, वहीं नीतीश समेत दूसरे नेता मोदी पर लगातार हमलावर हैं। ऐसे एकजुट हो गए तो 2024 का लोकसभा चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली, आज तक।